सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। गैजेट में शामिल कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अपील का हक हासिल। एक्ट का इत्तलाक माजी के केसेस पर भी होगा कानूनी माहिरीन की राय। मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी, तो इस बेंच ने मियां साकिब, मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आईन है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी? आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। ये भी नहीं लिखा कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माजी में अदालतों ने 2 हुकूमतें गिराईं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा गया। पैनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सदर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। मुआवन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायराकार अब अपील जैसा होगा। नजरसानी फैसला अब लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। नए कानून की सदर ने मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, ये दिलचस्प मामला है, हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया है। आर्टिकल 184/3 के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। सबको दोबारा सोचना होगा। अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 8 मई को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई थी। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन स्कैंडल, इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। विफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर नाम ECL में डाले गए। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। जहांगीर तरीन की साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के घर आमद। दोनों कायदीन की मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात में इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी और शुएब सिद्दीकी भी शरीक। सियासी किरदार के हवाले से भी तरीन ग्रुप की बाहमी मुशावरत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। 90 से जायद का अलविदा। फवाद चौधरी, शीरी मिजारी, अली जैती, इमरान इस्माइल छोड़ने वालों में शामिल। मलिक अमीन असलम, फयाज चौहान, आमिर कयानी, आफ्ताब सिद्दीकी, चौधरी वजाहत हुसैन, फैजुल्ला को मौका पहले ही तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके। कनीस फातिमा भी पार्टी से अलग। नारोवाल से PTI के सज्जाद, फैसलाबाद से शकील शाहिद, अली अख्तर, हाफिज एहतशाम का भी अलहदा होने का ऐलान। सवाबी के इरशाद खान ने PTI छोड़ दी। कराची से साबिक MNA असलम खान भी पार्टी से अलहदा हो गए। वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई तो सारे नून लीग वाले थे। कानून की हुक्मरानी जरूरी, जो कानून तोड़ता है उसे सजा होनी चाहिए। असद उमर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी जनरल का इमरान खान से मुलाकात का भी इंदिया। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे। मुझे आउट करने के लिए मुल्क तबाह न करें। जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें। इलेक्शन का ऐलान करें।
9 मई को जो हुआ इसकी मजम्मत की। जो लोग अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तान फ़ौज जो है तो ये हमारी फ़ौज है और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। हमारे शोहदा हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मजम्मत करूँ कम है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे। वाकयात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुलविस मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है, फौज की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। PTI सेनेटर्स की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन का कोट लखपत जेल का दौरा। जेल में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है। खवातीन से किसी किस्म की बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम खवातीन बिल्कुल ठीक है, उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी। PTI कारकुन खदीजा शाह का मेडिकल कराने और मुलाकात की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज उमर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। खदीजा शाह की तबीयत खराब होने पर दरख्वास्त दायर की गई थी। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से ही मुल्क कायम है। मुसल्लह फौज मुल्क की सरहदों का दिफा करती है। 9 मई को शोहदा की यादगारों पर हमले हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्हें सजा दिलाकर ही दम लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से 9 मई को हमारे उन शोहदा के मुजस्मों के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सबको इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम फोर्सेस के लिए दुआएं करनी चाहिए। इन फोर्सेस का एहतराम हम सब पर लाजिम है। शोहदा हमारे हीरो थे और रहेंगे। फोर्सेस के जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इनका एहतराम सब पर लाजिम है। 9 मई को जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जलाओ घेराव के ऐसे वाकयात की मिसाल नहीं मिलती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। GHQ पर हमला करना सियासी मुजाहिरा नहीं, दहशतगर्दी है। रियासती इदारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली। मुआहदे के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। रुपए पर दबाव सिर्फ बेयकीनी की वजह है। एहसन इकबाल। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया जरूरत के तहत कई बार जमातें बदल चुके। नवाज शरीफ खुद तहरीक इस्तकलाल असगर खान राब्ता कमेटी के मेंबर थे। दस्ते शफकत मिलने पर एक्साइज मिनिस्ट्री मिली। कौम हौसला हार जाए तो मुल्क सियासी, मुआशी और इक्तसादी तौर पर बैठ जाते हैं। लोगों के दिल टूट चुके, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शेख रशीद। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और सेनेटर दिनेश कुमार का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शरपसंद जत्थों की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। जिना हाउस में मौजूद मस्जिद की भी बेहुरमती की गई। लीडर्स की गिरफ्तारियां होती रहती हैं। मुल्क की बुनियादों को खोखला नहीं करना चाहिए। जिया लागू की मीडिया से गुफ्तगू।
मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का 21% बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक फाइनेंसिंग में तब्दील हो चुका। यह हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस्लामी फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वजीर खजाना का नए बजट और IMF से मुतालिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। तहरीक इंसाफ के रोपोश साबिक वज़रा और MPS की गिरफ्तारी का मिशन। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर के DPOs को जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कामरान बंगिश, तैमूर छगड़ा, मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। PTI साबिक वज़रा MPS पर पेशावर में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अहले खाना को धमकियां देने का मुकदमा। राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला को 28 जून को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो कुछ इन्होंने शफखून मारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत की और हम दोनों के नंबर्स जो रिजर्व सीट्स हमने जमा कराई हैं उसके बाद 193 हैं। 180 वोट चाहिए कामयाबी के लिए। 193 हमारे पास मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद 147-48 है और जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पार्टियों ने उनकी हिमायत नहीं की है, दीगर पार्टियों ने, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी जाकर 166-65 बनता है। लाहौर के वाकयात को बुनियाद बनाकर कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? पीपल्स पार्टी ने कब्जे करके नताइज तब्दील कराए। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शबखून मारा गया। हमारे पास 193 वोट, पीपल्स पार्टी के पास 166 वोट हैं। कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? ये जमहूरियत के नाम पर कालक मल रहे हैं। ये मुंह की खाएंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम तकबीर कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद चौधरी सरवर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का इरादा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त की जिना हाउस आमद। असातिज़ा और तलबा का तबाहशुदा हिस्सों का जायजा। वाइस चांसलर की 9 मई के वाकयात की पुरजोर मसम्मत। वक्त ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी भी दी। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी की शहीद की कब्र पर फातह खानी। मेजर शबीर शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फारिगुल तहसील सपूत थे। शहर शहर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सादगाबाद, चन्योट, सखर, खैरपुर में रैलियां। शुरका की फोर्सेस के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश। 1 लाख टन खाम तेल लेकर रूसी जहाज ओमान पहुंच गया। तेल 2 जहाजों में कराची पोर्ट लाया जाएगा। पहला जहाज जून के पहले हफ्ते में 50,000 टन खाम तेल लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। रूस से 7.5 लाख बैरल का मुआहिदा किया गया।